राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भागवत गीता में अध्याय 2 के 30वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। देहि नित्यम अवध्य आयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्य मात स्वार्णी भूतानि, ना त्वं शोचितुम हर्षि। अर्थात, हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देही का अर्थ होता है शरीर में निवास करने वाली जीवात्मा। नित्यम सदैव, अवध्य अविनाशी, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। वह तो नित्य अर्थात शाश्वत है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। अयम, यह आत्मा, देहे सर्वस्य भारता, शरीर में प्रत्येक भारतवंशी या अर्जुन। तस्य मातः, इसलिए स्वार्णी, समस्त, भूतानि अर्थात जीवित प्राणी, न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसका अर्थ है ना तुम्हें शोक करना चाहिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर में जो आत्मा निवास करती है, जब वह अविनाशी है, उसको मारा नहीं जा सकता, तो फिर तुम प्राणी की मृत्यु पर शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस श्लोक से पिछले श्लोक का जो सार था, कृष्ण उसे दोहराते हैं। कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, परंतु शरीर मर जाता है। यानी आत्मा तो कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। कृष्ण 13वें श्लोक में जो कहते हैं, देहिनो स्मितंता देह कौमारम यौवनम जरा, तथा देह अंतर प्राप्ति धीरतर ना मोहित। कृष्ण श्लोक में कहते हैं कि आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से यौवन, युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था से होकर गुजरती है, और मृत्यु के समय वह शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। और इसी प्रकार वे 22वें श्लोक में कहते हैं, वांसासी जीर्णानि यथा विहे नवानि, घृणाति नरो न प्राणी, तथा शरीराणि वेह जीर्णान्ययानि, संयति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। और यह शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु प्रश्न यह है कि आत्मा भी नष्ट होती है क्या? क्या वह भी नष्ट हो जाती है, या किसी हत्यार के द्वारा क्या आत्मा को मारा जा सकता है? तो श्लोक 23 में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दाहित पावका, ना चैनम क्लदन्तयो, ना शोषितो मारुतः। अर्थात, आत्मा को किसी भी शस्त्र द्वारा टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता, न अग्नि द्वारा आत्मा को जलाया जा सकता है, न जल द्वारा आत्मा को गीला किया जा सकता है, और वायु द्वारा इसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें 23वें श्लोक में मिल जाता है कि आत्मा को किसी भी हथियार से हम नष्ट नहीं कर सकते, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, केवल शरीर की ही मृत्यु होती है। तो इन सब श्लोकों से ये ज्ञात हो जाता है कि शरीर में आत्मा का वास है, और ऐसा स्वयं परमात्मा भगवत गीता में बोल रहे हैं।
तो जो भी लोग ऐसा कहते हैं या मानते हैं कि आत्मा नहीं होती है, वे सही नहीं मानते। आत्मा होती है। भगवत गीता इसको प्रमाणित करती है और भगवत गीता में स्वयं परमात्मा खुद बोल रहे हैं कि शरीर के अंदर आत्मा वास करती है। दूसरे, जब किसी जीव या शरीर में आत्मा उपस्थित होती है तभी वह बढ़ता है, ग्रो करता है। आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति ही जीव को जीवित बनाती है। निर्जीव वस्तुएं निर्जीव इसीलिए होती हैं क्योंकि उनमें आत्मा नहीं होती। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि हम जीव हैं क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। आप टेबल को ले लो, कुर्सी को ले लो, इन सब में आत्मा नहीं होती, इसीलिए हम इनको निर्जीव वस्तु कहते हैं। इस श्लोक से हमें यह पता चलता है कि हमें ऐसे ही अहिंसा नहीं करनी चाहिए। ये सोचकर कि आत्मा तो अमर है, केवल शरीर मरता है। केवल युद्ध के समय में अहिंसा होती है, वह भी तब जब युद्ध अधर्म के विरुद्ध हो, जिसमें परमात्मा की धर्म स्थापना की स्वीकृति स्वयं देते हैं, जिसमें युद्ध भी नहीं होना चाहिए और ना ही तब जब धर्म की स्थापना ना होनी हो। हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ अर्जुन को जो युद्ध लड़ना है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वह भी अधर्म के विरुद्ध था और परमात्मा स्वयं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अर्जुन को कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, ना कि हथियार डालना। परंतु अर्जुन क्या करता है, वह यह सब कुछ समझता है, तब भी वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तुम्हें शोभा नहीं देता, ये सब तो शरीर त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर लेंगे, परंतु तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही है। और श्री कृष्ण अगले कुछ और श्लोकों में अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का पालन वे कैसे करें, यह उसको शिक्षा देते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।